नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज हम आपसे द्रव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, रसायन विज्ञान में द्रव्य जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि द्रव्य होता क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि द्रव्य क्या है तो आप बताएंगे कि ब्रह्मांड में उपस्थित वो प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड में उपस्थित वो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका अपना कुछ ना कुछ भार होता है, जिसमें द्रव्य जड़त्व का गुण पाया जाता है, वह सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। तो वह सभी चीजें जिनमें कुछ ना कुछ भार पाया जाता है, द्रव्यमान होता है, जड़त्व का गुण पाया जाता है, वो सारी चीजें द्रव्य कहलाती हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसी भी चीज है जो द्रव्य नहीं है, तो विचार कीजिए आपका उत्तर क्या होगा। अगर कोई पूछता है कि द्रव्य कौन सी ऐसी चीज है जो द्रव्य नहीं है, तो आप कह सकते हैं प्रकाश। प्रकाश जो है यह द्रव्य के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि अभी मैंने आपको द्रव्य के लक्षण बताए। द्रव्य के लक्षणों में बताया गया कि ये स्थान घेरता है, इसमें भार होता है, इसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है। और आप विचार करें प्रकाश के बारे में। प्रकाश स्थान घेरता है, स्थान नहीं घेरता। कितनी भी अधिक प्रकाश को एक छोटे से भाग में एकत्रित कर सकती हूँ। या दूसरी बात पर अगर ध्यान दें तो प्रकाश में कोई भार भी नहीं होता है। तीसरी चीज, जड़त्व का गुण भी इसमें नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश को छोड़कर ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु क्या है? द्रव्य। अब द्रव्य जो है, द्रव्य का जो वर्गीकरण है, इसको हम दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 1 भौतिक वर्गीकरण और नंबर 2 रासायनिक वर्गीकरण। तो अगर भौतिक वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। तो ठोस, द्रव और गैस ये द्रव्य के प्रकार हैं भौतिक वर्गीकरण के आधार पर। अगर बात की जाए रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर, तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर द्रव्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ और नंबर 2 मिश्रण। तो रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें ठोस है, द्रव है, गैस है। रासायनिक वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरे मिश्रण। अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो शुद्ध पदार्थ जो हैं इनको हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 तत्व और नंबर 2 यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 तत्व और नंबर 2 यौगिक। वहीं पर अगर बात की जाए मिश्रण की, मिश्रण का मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक चीजों को मिला दिया जाए, तो उस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसे कहेंगे या विसमांगी मिश्रण किसे कहेंगे? वो मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुणधर्म समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुणधर्म क्या हो? समान हो, और वो मिश्रण जिससे भी मिलकर के बना है, अर्थात उसके जो घटक तत्व हैं
उनकी मात्रा हर जगह बराबर हो, तो ऐसे मिश्रण को हम बोल देते हैं समांगी मिश्रण। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही प्रचलित उदाहरण है चीनी और पानी का। शरबत तो सभी लोग पीते हैं, बनाया भी होगा, देखा भी होगा, कई बार इसका प्रयोग भी किया होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि जब आप शरबत बनाते हैं तो उसमें दो चीजें को कम से कम मिलाते हैं। एक तो इसमें पानी होता है, दूसरा चीनी होता है। तो शरबत क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है। इसका मिश्रण है चीनी और पानी का। अब आपने देखा होगा कि शरबत बनाते समय हम चीनी और पानी को कई बार अच्छी तरीके से मिलाते हैं। तो मिलाते समय होता क्या है कि जब चीनी जो है पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है, तो शरबत के प्रत्येक भाग में चीनी और पानी की मात्रा क्या होती है? बराबर हो जाती है। चाहे आप ऊपर का शरबत लीजिए या नीचे का शरबत लीजिए, हर जगह पर जितनी मात्रा में चीनी है उतनी ही मात्रा में पानी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चीनी और पानी से बनने वाला जो मिश्रण है वो हमारा किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण हुआ? समांगी मिश्रण। अब अगर बात की जाए विषमांगी मिश्रण की, तो अक्सर आपने देखा होगा, जैसे गंदे जल को आपने देखा होगा, या अगर आप ये प्रयोग अपने घर पर करना चाहते हैं तो एक गिलास लीजिए, कांच का गिलास, और उसमें पहले से पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद में इसमें थोड़ी सी रेत मिला लीजिए, बालू। तो आप देखेंगे अब यहाँ पर भी एक प्रकार का मिश्रण तैयार हो रहा है। किस चीज का मिश्रण है ये? रेत का और पानी का। लेकिन जब आप इसमें रेत मिलाएंगे तो थोड़े समय अगर इसको ऐसे रख दिया जाए तो आप देखेंगे रेत जो होगी वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर मिश्रण जो बना, उस मिश्रण में इसके जो घटक तत्व हैं या घटक पदार्थ जो हैं, अर्थात रेत और पानी, उनकी मात्रा हर जगह बराबर नहीं है। हर जगह बराबर नहीं है। ऊपर आप देखेंगे तो पानी की मात्रा ज्यादा होगी या पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। नीचे अगर देखेंगे ग्लास में नीचे की तरफ, पेनी की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर रेत की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा कम है। ऊपर पानी की मात्रा ज्यादा है, रेत की मात्रा कम है। अब यह तो मिश्रण तो बन गया आपका, लेकिन इस मिश्रण में इसके जो घटक तत्व हैं उनकी मात्रा हर जगह बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है। अब अगर यहाँ पर शुद्ध पदार्थ की बात की जाए तो शुद्ध पदार्थ आपको बताया गया कि इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तत्व और दूसरे यौगिक। तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या है? अब अगर बात की जाए तत्व की, तो तत्व वह होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए उदाहरण के रूप में लोहा है, ठीक है, या तांबा है। आपने देखा होगा लोहा जो होगा वो किससे बना होगा? लोहे के परमाणु अर्थात आयरन का जो परमाणु होता है, आयरन का परमाणु जिसको हम Fe से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें आपने देखा कि एक ही प्रकार के परमाणु हैं। अब उनकी संख्या कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इसकी मात्रा पर निर्भर करता है। लोहा अगर आपका छोटा है, लोहे का छोटा सा टुकड़ा है, तो परमाणुओं की संख्या कम होगी। अगर इसका आकार बड़ा है, ज्यादा मात्रा में है, तो परमाणुओं की संख्या भी ज्यादा होगी। लेकिन लोहे में अगर वो आपका शुद्ध लोहा है तो वो केवल किससे मिलकर के बना होगा? आयरन के परमाणु से, जिसको हम यहाँ से प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तत्व वह होते हैं जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अब ये तत्व जो हैं इनको हम पुनः तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु और नंबर 3 उपधातु। अब धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं या उपधातु ही क्या होती है?
बात की जाए धातु की, तो धातु वह होते हैं जिनमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं। वैसे समय को ध्यान में रखते हुए आज हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको धातु, अधातु, उपधातु और यौगिक के बारे में तथा ठोस, द्रव और गैस का विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।